رقم WA139 बातें की तो पूरी क्लास ही बनी हुई है चेयर पे बैठा तो चेयर पर नहीं बैठना इधर वाली में पूरा नहीं आ रहा चेयर तो प्यारे व्यूअर्स, आज था राबेल का अपॉइंटमेंट डॉक्टर से और वो ये अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसकी वैसे भी 2 महीने के बाद बारी आई। अहमद गया हुआ ओमान, तो उसने मुझे मैसेज फ़ोन किया कि आंटी आप राबेल को और महा को प्लीज़ डॉक्टर के ज़रूर ले जाना, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका से आते हैं और महीने में सिर्फ ये 2 दफ़ा चेक करते हैं बच्चों को। तो उन्होंने पूरी राबेल की दोबारा से सारी हिस्ट्री वगैरह तैयार करनी थी कि जो है ना राबेल को कैसे मसला है क्या नहीं है। तो उन्होंने उसकी सारी मेडिसिन वगैरह सारी नए तरीके से जो मतलब वो पाकिस्तान में यूज़ करती थी वो सब उन्होंने उसकी ख़त्म कर दी और जो है ना नए तरीके से उसका जो है ना मतलब कि उन्होंने उसका जो है वो इलाज शुरू किया। तो बस ये कि माँ बाकी अब जो बाकी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो कलेक्ट करने चली गई। तो कहती मम्मा आप फातिर के साथ जो है ना ये बच्चों का एक क्लासरूम बना हुआ है तो आप यहाँ पे बैठे ताकि फातिर आपको तंग ना करे। तो मैं कहती हूँ वाकई फातिर ने गाइस मुझे यहाँ बिल्कुल तंग नहीं किया, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे बजल्स वगैरह थे, टॉयज़ थे और ऐसी गेमिंग्स बनाई हुई थी कि फातिर उसके अंदर मसरूफ़ रहा। यहाँ तक कि जब हम वापस भी जाने लगे तो रोने लगे कि मैंने वापस नहीं जाना, मैंने क्लास में ही रहना। तो मैं वहाँ से कहती मैं क्या महा ये तो वैसे बहुत अच्छा हो गया फातिर के लिए कि उसको ये भी पता लग जाए कि भाई क्लास है और कैसे बैठते हैं, क्या सिस्टम है। कुछ अभी इसके पेपर्स वर्क बाकी हैं फातिर के करने वाले, तो उसके बाद इंशाल्लाह फातिर स्कूल भी जाएगा। और बस यहाँ से हम फारिग होके तो जनाब हमें लगी थी भूख, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए, तो आपको पता जब अपॉइंटमेंट होती है तो फिर ज़रा देर से ही बारी आती है। बस यहाँ से हम लोगों ने खाना पीना अपना लिया, लेने के बाद हम घर पहुँचे तो घर की हो चुकी थी सारी सफाई, आदमी ने आके घर सारा साफ़ सुथरा कर दिया। और उसके बाद रात को हम लोगों ने जाना था लाइबा ने छिलाना। चलो को हैं आ रही मामा किधर है? चलो आ जाओ। हाय छिलका, मेरा छिलका छिलका किसी की बर्थडे से हम यहाँ बैठ रहे हैं। चलो लेमन में खाएगी ये अच्छी है ना। क्या वाला आपका हिसाब अच्छा हिसाब डालो डालो सो ये केक अंदर लग रहा है। साधु माना इसका दर चलिए साधु माना मैंने देखा धुआं से सारा नहीं प्लेन होने लगा आज का वो देखो मेरी जाने कुछ ही मैं इसकी लास्ट नाइट है ना। आंटी जा रही है आपकी जानी मैं ले गया था वॉशरूम में टब में डाल। चलो बैठ गए सारे साथ को मुझे पकड़ा दो। बैठ रही है बच्चे इधर बैठ, मैं भी इधर बैठ रही है। कहाँ गई मैं भी बैठ पंगे ले रही है गाड़ी में। चलो देखो जिमन को आगे चलो जी आ जाओ बिस्मिल्लाह। ला दे दो साथ दे दो। क्या चलाना है? चलो मेरा बब्बा जी मेरा चोना बब्बा चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमर की दुनिया।
लास्ट डे पाकिस्तान इधर दुबई में। तो बस मैं और महविश जा रहे हैं शॉपिंग करने। रात 12 बजे की इसकी फ़्लाइट है, तो बस मैं और महविश अब जा रहे हैं ताकि बच्चों के सोते सोते हम लोग वापस आ जाएं। जुम्मा है आज तो बच्चे सोए हुए हैं। महविश से कह रहे थे कि मैं कहा महविश आज 1 2 3 जितने बाजार घूमने ना वो घूम लेते हैं, ताकि जो है ना रात तक हमारा सारा काम फिनिश हो जाए। फिर जो लास्ट में जो पैकिंग होगी तो वो तो चलो 1 2 घंटे के अंदर हो ही जाएगी, क्योंकि महविश ने गाइस मेरे कपड़े भी सीने थे घर वापस आके। तो कहती बाजी टाइम से जाएंगे तो टाइम से वापस आएंगे, और वैसे भी जुम्मे का टाइम था और जो है ना इतना मतलब रोड पे और मार्केटों में रश नहीं होगा। जैसे शाम होती है तो इतना रश बढ़ जाता है कि जो है ना जो आप सामान लेने भी गए तो हालांकि गाइस मैं 1 2 दिन पहले गई थी लाइबा को और महविश को साथ लेके, और हुमायना साथ थी। मैं कहती इतना इसने हुमायना ने तंग किया, हमने अपनी क्या शॉपिंग करनी थी, हम वो बच्चे के आरे लगे रहे। मैं कहा बच्चों का जो ना बाजार जाने वाला हाल कोई नहीं है, और वैसे भी हुमायना को इतनी भी बाहर निकलने की मतलब कि मार्केट में जाने की आदत नहीं। वैसे हम कहीं डिनर वगैरह या खाना शाना खाने जाएँ तो फिर वो साथ चली जाती है, लेकिन वैसे जो ना गाइस बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ बाजार जा रहा था। अब ये था कि आज मैंने और महविश ने बड़े आराम से सुकून से शॉपिंग। तो गाइस हमने की है फटाफट से शॉपिंग, और जो है वो हम पहुँचे क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बिल के साथ फिर एक जगह बाजार जाना है, तो बस चले चलते हैं। चाबी आपके पास है? नहीं आना मुझे पकड़ाई उसमें होगी, तुम्हें पकड़ाई तो थी। चलो तो गाइस बस यहाँ पे मैं आई हूँ महविश के लिए, देखिए क्या पसंद करती हूँ, तो चलें मेरे साथ चलें। 24 घंटे तो गैस गोल्ड हमने ले लिया है जो मैं उसके लिए लेना था, और जो है अब नबील गया है लैपटॉप लेने के लिए। जना बाज़ार का काम ख़त्म करके हम घर पहुँचे। घर में पहुँचे तो खाना रेडी था, तो मैंने कहा सबसे पहले खाना खा लो ताकि फिर जो ना बच्चियाँ लग जाएंगी पैकिंग के आ रहे, और महविश जो है वो जो मेरे सूट का थोड़ा सा काम रह गया गाइस करने वाला तो वो कर लेगी। तो खाना खा के हम फारिग हुए। चलो 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 गाइस ये उस सिलाई मशीन है जिसके 2 महीने महविश ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। चलो चलो जल्दी टिकट पकड़ ली सारी महविश? हाँ मतलब टिकट पकड़ ली है अब? हाँ जी बाजी सारा कुछ। चलो चलो। वो कह रही है मैं सुबह जल्दी इसलिए आई थी क्योंकि मैं आंटी को ओए रोने लग गई। ये तो मुझे आंटी की बहुत याद आएगी, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गई थी कि मैं आंटी को कर जा। रो रही एक बार फिर जब भी बाले में शिव ने फिर पानी रो रही। ब्रेंडा मैं खुश हूँ बेटे, मुझे खुश है। चल आ जाओ। सारा कट्टा से मिलूं। हाँ सारा कट्टा से मिल सारा कट्टा से मिलूं क्या है? तो गाइस हम जा रहे हैं महविश को छोड़ने एयरपोर्ट। ब्रेंडा बहुत रोई है महविश को मिलके, क्योंकि गाइस 2 महीने हो गए एक इंसान को उनस हो जाती एक दूसरे के साथ। चलो सामान रखा है गाड़ी के अंदर ना, जीप में रखा है? किस में रखा बसवा? जीप में रखा सामान आंटी का। चलो आ जाओ, ये सारा सामान निकलवाए ना बड़ी भाभी। ओके ऑल थिंग्स बड़ी भाभी रूम। ओके पानी भी सारा निकलवाने भी। दिस इज ग्लास। जाओ अल्लाह हाफिज। चलो भाई मैं आ जा। खबर है बैठने की पड़ी है। तो गाइस बस शोर शराबा पड़ा हुआ है, मुस्तफ़ा ने बैग टांगा हुआ है और अल्लाह कह रहे महविश का सारा सामान निकल जाए। सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपको पता है ना करते हुए भी सामान हो ही जाता है। अब महा और अहमद भी जा रहे हैं छोड़ने, और मैं और नबील जा रहे हैं क्योंकि हमें लगेगा टाइम, क्योंकि महविश को अंदर सारी उसकी बोर्डिंग शूटिंग ना करवा के फिर आएंगे, क्योंकि महविश के पास सिम नहीं है। तो बस अल्लाह खैर करे। तंग करेगी, इसको छोड़ दो ना सोनिया के पास। मुसा इस मेरे को ले जाओ मुसा, हमें वहाँ टाइम लगना है, इसने बहुत तंग करना है। गाइस मिलना मिलाना हो रहा है, बहुत उदास हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय कर दे अपनी फ्रेंड को। अपनी फ्रेंड को बाय बाय कर दे। हाँ की है जरी रोने लग पड़ी है। बार बार आवाज दे रही आंटी। अच्छा हाँ बताओ।
अपने रिश्तों से तरसे भी होते हैं ना। परदेश में जो बैठी हुई है। अल्लाह हाफिज। चलो जी। हाँ बंद है। चलो जी। वैसे टाइम हो गया है काफ़ी। हम लोग पहले शारजा में होते थे, अब हम लोग आगे अजमान में। तो मैंने नबील से यही कहा था, मैं कि नबील हमें कम से कम आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक हमें तो मतलब कि इस रास्ते का भी हिसाब रखना है, फिर आगे से एयरपोर्ट का भी हिसाब रखना है। तो कहता है माँ जी आप टेंशन ना लें, टाइम से आपको मैं पहुँचा दूँगा। मैं कहा बस पहुँचा देना, लेकिन कहीं और ही ना पहुँचा देना जितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। बस ये कि खैर वाफियत से हम लोग और माहा और अहमद जो हैं वो हमारे साथ साथ ही थे। सामान सारा अहमद की गाड़ी में रख दिया था और मैं महविश और नबील अलग गाड़ी में थे। बस यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई गाइस, हमें जाना था डिपार्चर में और हम चले गए अराइवल में। हालांकि नबील अहमद का मैसेज भी आया कि नबील जो है ना तुम गलत जो है ना रोड पे चले गए हो। तो कहने लगा कि नहीं यहाँ से अंदर से भी रास्ता है तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो यही मसला हो गया गाइस। जब हम वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे, जो रास्ता पहले खुला हुआ था वो बंद हो चुका था। तो बस इस वजह से भी बड़ी हमें ना जो है ना गाइस प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे आके। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट उतरे, महविश को उतारा कि महविश जितनी स्पीड लगानी लगा ले, नहीं तो है ना कि जरा तेरा जो ना बोर्डिंग वाला काम जो है वो ख़राब हो जाए। हालांकि पहुँच तो हम टाइम से ही गए थे, लेकिन फिर भी उसको अकेली थी, हमें उससे ज़्यादा हमें टेंशन हो रही थी कि इसको कोई मसला ना हो, क्योंकि इसके पास सामान बहुत ज़्यादा है। और घर में जो आपको पता जब वेट करो तो फिर भी कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर निकल ही जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट जो है ना नबील और महविश अंदर गए। पहले बहन के साथ गाइस गई हूँ अंदर तक, लेकिन वो मसला हुआ कि अंदर से रास्ता बंद था और मुझे फिर वापस आना पड़ा। चलो 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 आ जाओ। स्पीड स्पीड स्पीड। बाय। मैंने यहाँ से महविश को और नबील को भेज दिया, क्योंकि हम लोग आगे थे गलत साइड पर, गाड़ी हमने यहाँ पार्क की हुई है। तो वो नबील और महविश जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये लोग अब दूसरी साइड पे जा रहे हैं। मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दूर है, मुझसे इतना चला नहीं जाएगा। तो लिहाजा इनको वहाँ जाना है, वो उस साइड पे। हम गलत आ गए, मैं अब जा रही पार्किंग पे अपनी। वो दोनों पतले पतले ना, तो वो निकल गए, कहना मम्मा आपसे इतना चला जाएगा तो आप गाड़ी में जाके बैठो। तो मैं जा रही गाड़ी में बैठने, तो माहा और अहमद वो उधर बैठ चले गए, मैं नबील जा रहा है अब महविश को लेके। बस मैं आ गई अपनी गाड़ी पे वापस। मेरे से तो गाइस इतना चला ही नहीं जाएगा। वो खुल जा सिम सिम। तो वाह गाइस आ गई। तो गाइस मैं आके बैठ गई गाड़ी में, मुझसे तो इतना चला नहीं जाएगा। और आज वैसे भी सुबह से भाग भाग के थक गया। तकरीबन मैं सुबह 11 बजे की उठी थी, 10 बजे की उठी हुई हूँ। पहले महविश को लेके गई, शॉपिंग उसने करनी थी वो की, फिर घर आए, घर आके फिर मैंने नबील के साथ जाना था, गोल्ड चौक जाना था, वहाँ से होके फिर उज़ैर का लैपटॉप लेना था, वो काम किया। वो काम करके घर पहुँचे तो महविश जो है ना वो जब उसकी शॉपिंग करके तो उसको घर छोड़ गई थी। और जो फिर मैं नबील के साथ चली गई लैपटॉप का काम करने और गोल्ड का काम करने, वो करके वापस आए तो घर में अलमारी वाले आ गए थे, वो अलमारियाँ लगवाई। फिर महविश ने सूट कंप्लीट करना था मेरा, वो किया। बस आज तो भाग दौड़ती तो बुरा हाल हो गया भाग भाग के। बस दुआ के अल्लाह पाक उसका सारा सामान आराम से चला जाए, कोई मसला ना हो उसको, और जो है ना खैर वाफी से पहुँचे वो। तो गाइस सब लोग छोड़ के आ गए हैं, मैं बस नबील नहीं आया, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया और अल्लाह खैर करे अभी तक आया नहीं है। वो सामान का ना मसला पड़ गया, बहुत देर हो गई है। ये देखिए सारी पार्किंग खाली होगी, इसमें सारी खाली होगी। ये देखिए और अभी तक नबील नहीं आया, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था, तो नहीं कहाँ रह गया, इतना टाइम लगा दिया नबील ने। खैर करे बस आ जाए, क्योंकि सामान जो था वो अहमद की गाड़ी में था और पता नहीं अहमद की मंदा उसको क्या हुआ है, अभी तक आया नहीं। और 4 बज गए, सॉरी 3 बजने वाले, 5 मिनट रह गए और 4 बजे की फ़्लाइट है। वेट करके क्या बना, नहीं जाने दिए सामान? नहीं हम फेंक आंटी को काफ़ी पता निकलवा दिया मैंने। फिर क्या क्या वापस आया है? ओए होए पीछे सारा ही सामान वापस आ गया। नाज़ी आंटी का बैग भी वापस आ गया। कौन सा नाज़ी आंटी का बैग था? ये ग्रीन। हाँ
एयर ब्लू वाले ना मैं हमें आवाज़ आ रही है। सरीन वाले इतने अच्छे यकीन उन्होंने हमारे कितना सामान उन्हें जाने दिए थे, हीरा बाजी का भी। और पर्ची दिखाओ ना। तो गाइस महविश को सी ऑफ करने के बाद हम पहुंचे हैं घर। आज बहुत हम लोग बिजी रहे, बड़ी थकावट हुई। बस ये था कि महविश खैरी ऑफिस से पहुंच जाए और सुबह सुबह उसका फ़ोन आ जाए कि बाजी मैं आराम से पहुंच गई, मुझे कोई मसला कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस ये होता है कि गाइस 2 महीने वो रही है, तो मैं कहती हूँ टाइम का पता नहीं लगा। या वो बेचारी कपड़े सीती रही या वो चिल्ला संभालती रही है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं जितने दिन एब्सेंट रही हूँ, मेरे जो बहन भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे याद किया, उनका बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।